नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए हर दिन आपके सामने हरियाणा की तस्वीर रखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कैसे मनोहर राज्य में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रदेश के हर व्यक्ति की चिंता मनोहर लाल करते हैं, कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम करते हैं और कैसे मनोहर लाल बिना रुके बिना थके हर दिन आवाम के हित में फैसले ले रहे हैं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर ही 13 समस्याओं का निदान किया और अधिकारियों को आम लोगों के हित में काम करने के निर्देश दिए। वहीं पर्यटन के लिहाज से हरियाणा कैसे आगे बढ़े, इसे लेकर भी मनोहर लाल मंथन कर रहे हैं। 1 मार्च से 4 मार्च तक हरियाणा में G20 की बैठक होनी है, जिसमें दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने गुरुग्राम पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर यह हरियाणा के लिए गौरव का पल होगा। मनोहर लाल विदेशी मेहमानों को हरियाणा की संस्कृति और यहाँ के रहन सहन से रूबरू करवाएंगे, ताकि दुनिया भर में हरियाणा की पहचान नए मुकाम को छुए और हरियाणा की पहचान पर्यटन के तौर पर भी विकसित हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारी सरकार आम लोगों के लिए है, उनसे जुड़ी समस्याएं हमारी हैं, पूरा प्रदेश हमारे परिवार की तरह है। और जब कोई सरकार पूरे प्रदेश को अपने परिवार की तरह मानकर चलती है तो जिम्मेदारियों का बढ़ना स्वाभाविक है। मनोहर राज्य में इसी सोच के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कष्ट निवारण की बैठकें ली जाती हैं और हर महीने सभी जिलों में सरकारों के मंत्री आम लोगों की शिकायतें सुनते हैं, जिसका मौके पर ही समाधान किया जाता है। ऐसे में मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, जिसमें कुल 13 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। आवाम के हित को ध्यान में रखकर फैसले तो पहले भी लिए जाते रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर कितने उतरते हैं ये देखना भी सरकार का ही काम होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, आम लोगों के हित में न सिर्फ फैसले ले रही है, बल्कि इस बात का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है कि इसका लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार खुले मंच से ये दावा कर चुके हैं कि हमारा अपना कोई परिवार नहीं है, हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। और जब कोई पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान बैठता है तो फिर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। आवाम के हर सुख दुख से जुड़ाव हो जाता है। प्रदेश का हर वर्ग कैसे खुशहाल हो, इसकी चिंता में रातों की नींद उड़ जाती है। किसी भी एक व्यक्ति के सामने आया संकट भी बड़ा लगने लगता है। और इसी तरह जब परिवार का कोई सदस्य कुछ अच्छा करता है, कहीं किसी फील्ड में नाम कमाता है, तो चेहरे पर खुशी के भाव भी साफ दिखे जाते हैं और इसी को परिवार कहते हैं। पहले आवाम की ये शिकायत आम होती थी कि अपनी समस्याओं को लेकर कई दिनों तक उन्हीं नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें पैसा और समय दोनों की बर्बादी तो होती ही थी। शिकायतों का निपटारा होगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद अपने चरम पर था। लेकिन मनोहर राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार आपके द्वार सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में कष्ट निवारण की बैठक लेने पहुंचे। यहाँ उन्होंने 13 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और अधिकारियों को जनता की समस्याओं को लेकर सजग रहने को कहा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायक मौजूद रहे। और अभी आज ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके अंदर 14 शिकायतें आज थी और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी। बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की, तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। प्रदेश में बिल्डरों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बिल्डरों की भी अपनी समस्याएं हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद कहा कि रेरा की 2 यूनिट जो हरियाणा में काम कर रही हैं, जिनकी ओर से जल्द ही बिल्डरों की समस्या को दूर किया जाएगा।
जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहाँ बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। इसी प्रकार से कुछ बिल्डर्स की भी अपनी कुछ शिकायतें होती हैं जिनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है या डिपार्टमेंट्स के साथ उनके कुछ इश्यूज पेंडिंग होते हैं, उसको भी हम हल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद समय पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट ये बढ़ता है और सीमा से आगे बढ़ने के बाद वो फंस जाते हैं। हमने इसके लिए पहले भी 1-2 बार OTS लाए हैं और आगे भी ऐसे कुछ जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया है जिन्होंने, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऐसे बड़े बिल्डर्स लगभग 650 ऐसे लाइसेंसेस हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ कर के कोई एक OTS दोबारा से लाएंगे ताकि वो लोग भी अपने काम को आगे चला सकें। क्योंकि कोई भी इस प्रकार का बड़ी संपत्ति बनती है और एसेट्स अगर रुक जाते हैं तो उसका इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं इकोनॉमी अपनी लगातार चलती रहे और सबके काम भी ठीक चले, जो कंज्यूमर है उसको भी उसका लाभ मिले, ऐसी सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं। कष्ट निवारण की बैठक के बाद परिवार पहचान पत्र को लेकर मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि काम बड़े स्तर का है, लिहाजा कुछ खामियां आ सकती हैं, लेकिन सभी शिकायतों का निपटारा 31 जनवरी से पहले कर लिया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की तरफ से 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं जिन पर आने वाली शिकायतों का 15 दिन के अंदर निवारण होगा। ऐसा होता है, किसी की इच्छाएं कितनी भी हो सकती हैं, उन इच्छाओं पर तो कोई काबू पाना ये तो स्वयं कोई कर ले, अन्यथा नहीं। बहुत सी चीज़ें, शिकायतें हमको आज भी मिल रही हैं कि पुराने वाले सरपंचों ने लगभग 1000 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तक वापस दिए नहीं हैं, जमा नहीं कराए हैं। रिकॉर्ड जमा नहीं क्यों नहीं कराते हैं? आखिर रिकॉर्ड में तो कुछ दोबारा से सरपंच बनने वाले नहीं है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं जमा कराते हैं कि उस रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। हम वो सारी चीज़ों को पारदर्शी करने के लिए सारा चीज़ डिजिटलाइज हो जाए, जितना भी काम, सब काम के अधिकार उनको दे दिए हैं। पंचायत के पैसे को पहले जो बड़े काम होते थे प्रदेश सरकार की ओर से डायरेक्टर सेक्रेटरी वो करते थे, हमने वो सब पावर स्थानीय तौर पर दे दी कि जितना भी पैसा गांव का बजट का है सरपंच जो है वो अप्रूव करेगा और उसके बाद एक्शन जो है टेक्निकल अप्रूवल देगा। वो नीचे लेवल पर जेई है, उसके बाद SDO है, फिर एक्सीएन है, फिर SC है, फिर चीफ इंजीनियर है। सारे सिस्टम बना दिए हैं। सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। टेंडर भी 21 दिन के बजाय 7 दिन में क्लियर हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, अगर कैश निकाल के खर्च करेंगे तो उसका कोई भी प्रमाण होता नहीं है। उसकी सीमा हमने कम से कम रखी है कि 2 लाख रुपए तक का कैश काम करवा सकते हैं, बाकी सब काम टेंडरिंग से कराएंगे और टेंडरिंग से कराएंगे तो पारदर्शिता आएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि हमको अपने नेताओं की छवि ठीक करनी है, तो हमने भी अपने चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे वो पंचायतों के नेता हों, सबकी छवि ठीक हो जाए, शंका के घेरे में कोई ना रहे, इसलिए इस काम को लेकर के आए हैं और मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की शिकायत करेंगे, हम उनको भी बैठा के समझाएंगे और अगले 3 महीने में अगर कोई बहुत बड़ा इसमें लगा कि गाँव का कोई नुकसान हो रहा काम का, तो फिर सोच भी सकते बाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार देना चाहते हैं, हर घर रोजगार उपलब्ध करवाना चाहते हैं, गांवों तक विकास की बयार पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में मनोहर लाल ने गांवों के विकास के लिए पंचायतों को पैसे खर्च करने का पूरा अधिकार दे दिया है, लेकिन पारदर्शिता के साथ, क्योंकि पहले इस तरह की शिकायतें आम थी कि सरकार की ओर से फंड तो जारी होता है लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। मसलन कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ या फिर पैसे खर्च हुए भी या नहीं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मनोहर लाल ने पंचायतों को पैसे खर्च करने की मंजूरी तो दी है, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ। हालांकि मनोहर सरकार के इस फैसले पर कुछ पंचों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, जिस पर मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि दिक्कत उन्हीं को है जिनकी मंशा में खोट है। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया और प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है और आगे भी इसी ऊर्जा के साथ काम करती रहेगी। हाँ, अगर सरकार के किसी फैसले से किसी को थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो उसका समाधान जल्द किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को विश्व पटल पर पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। यहाँ का खान पान, कला संस्कृति, यहाँ का पहनावा और ऐतिहासिक धरोहर
सभी अपने आप में मिसाल हैं, जिसकी चर्चा वैसे तो दुनिया भर में होती ही रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास पर्यटन के लिहाज से इसे और बढ़ावा देने वाला है। इसके लिए G20 सम्मेलन काफी हद तक मददगार साबित होगा। गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक G20 के लिए बैठकों का आयोजन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा अपने मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। वैसे तो हरियाणा देश के कई दूसरे राज्यों से कई मामलों में अग्रणी है, लेकिन हरियाणा की पहचान पर्यटन के लिहाज से दुनिया में स्थापित हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी ईमानदारी से जुटे हैं और इसे लेकर समय समय पर सराहनीय कदम उठाए भी जा रही हैं। अभी हाल ही में मनोहर लाल ने ये घोषणा की थी कि गुरुग्राम और नूह में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया जाएगा, जो हरियाणा को पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें दुनिया के 20 देशों के मेहमान पहुंचेंगे। इस बैठक को सफल बनाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। 2 कार्यक्रम हमें मिले हैं, एक तो मार्च के 1, 2, 3, 4 तारीख और एक फिर आगे अगस्त में होगा। तो इन दोनों कार्यक्रमों के लिए हम, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए, आवभगत के लिए हम पलके बिछाए हुए हैं और हर संभव प्रयत्न ऐसा रहेगा कि यहाँ से वो एक यादगार लेकर के जाए। हमारे लिए भी बहुत एक अच्छा ये अवसर होगा कि अपने आप को हम उनके सामने प्रोजेक्ट कर सकें। हमारे जो प्रदेश की नीतियाँ, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स जहाँ जहाँ वो ठहरेंगे उस सारे बारे में उनको अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हरियाणा का नाम आगे बढ़े, ये हम चाहेंगे। हरियाणा में होने वाली बैठकों की रूपरेखा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंथन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है। इस कार्यक्रम के जरिए भारत की अतिथि देवो भव के साथ हरियाणा की समृद्ध संस्कृति की अमिट छाप और गुरुग्राम एक ग्लोबल सिटी का संदेश सभी G20 सदस्य देशों को जाएगा। विलेज टूरिज्म का जो एक प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे हरियाणा में, इसको यहाँ देखने के बाद मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाए, न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग वो भी यहाँ करके देखें, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार के नाते से लाभदायक है। लोगों को रोज़गार भी देता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है, लोगों को एक आनंद के लिए वीकेंड्स के ऊपर तो यहाँ 600, 700, 800 लोग भी एक दिन में आते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है। दिल्ली के बहुत नज़दीक है, गुरुग्राम के नज़दीक है और आसपास के लोग भी यहाँ ज़रूर आते ही होंगे। मैं तो जो भी लोग इस प्रकार के टूरिज्म का आनंद लेने वाले आते हैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि जब भी कभी आए इस इलाके में तो यहाँ स्थान के ऊपर जरूर आए। बता दें कि सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान मेहमानों का हरियाणवी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। समिट के लिए आने वाले डेलीगेशन को किसी तरह की असुविधा न हो, इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई है। मेहमानों के खान पान में हरियाणा के स्वाद का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। G20 के हमारी जो टीम है, प्रदेश की टीम है और केंद्र में एक टीम बनी है, दोनों ने बैठ करके जो विचार विमर्श किया है, कल उसकी पहली मीटिंग हुई है। एजेंडे में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, अब जब तक वो उसको क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने प्रतापगढ़ का ये फार्म हाउस भी उनके एजेंडे में रखा है कि हम क्यों नहीं एक दिन या थोड़ा समय, जितना भी समय मिले, यहाँ आकर के हमारे सारे सिस्टम को भी देखें, ग्रामीण क्षेत्र का जो है हमारा सारे जो कैसा वातावरण होता है, कैसा हमारा कल्चर है, कैसा हमारा खान पीन की सिस्टम्स हैं, उन सबको देखें। कुछ ना कुछ हरियाणा की अच्छी यादें अपने साथ लेकर के जाए। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि वो लोग यहाँ आए, लेकिन फाइनल जब केंद्र सरकार की ओर से ये सारे विषय हो जाएंगे, G20 की जो टीम है वो इसको स्वयं भी देखने के लिए आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक समिट है, वो इंटरनेशनल लेवल का समिट है, तो इसलिए जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक नहीं कहा जा सकता। हमारा प्रयत्न है कि यहाँ हो। दिल्ली में आयोजित G20 को लेकर हुई बैठक में हेरिटेज पर्यटन विभाग और सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। खास बात ये कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला भी आयोजित होने वाला है। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भी इस मेले में बुलाया जाएगा। जाहिर है, इस आयोजन के जरिए विकासशील हरियाणा की पहचान पूरी दुनिया में जाएगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने कि एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास के रास्ते पर हरियाणा को आगे लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहां की संस्कृति को जिंदा रखने और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है।
इसी के साथ आज विकासशील हरियाणा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हरियाणा सरकार की कुछ और नीतियों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए सूर्या समाचार।